इतने दिनों से आप आई नहीं, तो मैंने सोचा कि आपके घर जाकर आपको नानी बनने की मुबारकबाद दे आऊं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब, लेकिन ये केक लाने का तकल्लुफ आपने बिला वजह किया। मायरा बेटी कहाँ है? बुलाइए ना उसे। सो रही है अभी। दरअसल नौज़ायदा बच्चों की माओ को बच्चों के सोने जागने के हिसाब से ही अपना हिसाब करना पड़ता है, वरना उनको सोने को मिलता कहाँ है। जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपकी तबीयत अब कैसी? मैं अरे आओ समन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, बैठ जाओ। ये मेरी बेटी है समन। और ये नुदरत के दामाद हैं, मशाल के शौहर अरसलान। ये नजीब साहब हैं, नुदरत के दोस्त। नजीब साहब नुदरत से शादी करना चाहते हैं। इससे पहले भी रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन उस वक्त मैंने इनको सख्ती से मना कर दिया था। आज मायरा और उसके बच्चे को देखने के लिए आए हैं। मैंने सोचा कि जब ये यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाऊं। और अपनी गलतियों का अजाला कर लूं। अम्मा जान, ये क्या बातें लेकर बैठ गई आप? आओ मिशान, तुम भी आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ। नुदरत, सच पूछो तो राशिद की वफात के बाद तो जैसे मैं तुम पर कब्जा ही करके बैठ गई थी। और तुमने भी अपनी बेटियों और मुझको अपनी जिंदगी का महवर और मरकज बना लिया था। जब तुम्हारा रिश्ता आया तो मैं डर गई थी। मुझे यूं लगा कि तुम्हारी शादी होगी, तुम दूसरे घर चली जाओगी। और मेरा बुढ़ापा ख्वार हो जाएगा। अम्मा अम्मा, बस करते हैं, मत करें ऐसी बातें। नहीं, मुझे कह लेने दो। मैं जानती हूं कि तुम नजीब साहब से शादी करना चाहती थी और शायद अब भी करना चाहती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर बेवा को, चाहे वो माँ हो या नानी और दादी बन चुकी हो, अपनी जिंदगी का जीवन साथी चुनने का पूरा हक और इख्तियार होना चाहिए। अगर उसकी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो उसे उसके बारे में सोचने का और फैसला करने का पूरा हक हासिल है। अल्लाह का और अल्लाह के नबी का भी यही हुक्म है। मैं
लेकिन हम इंसानों ने पता नहीं क्यों इतनी आसान और सादा चीज को इतना मुश्किल बना दिया है। अम्मा, अम्मा बस कर दें अब, वैसे भी इन बातों का कोई फायदा नहीं है। नहीं बेटा नहीं, मैं फायदा या नुकसान की बात नहीं कर रही, मैं तो हक और सच की बात कर रही हूं। जिंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी उम्र में अपने लिए एक सच्चा, अच्छा और मुखलिस इंसान चुनने का हक हर मर्द और हर औरत को हासिल होना चाहिए। और इसमें किसी को बुरा मनाने की भी जरूरत नहीं है। ये हर औरत का और मर्द का हक है। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ये हक और तुम्हारी ये आजादी तुम्हें देती हूं नुसरत। और बिल्कुल राजी खुशी होकर देती हूं। इससे पहले मैंने तुम्हारा ये हक तुम्हें नहीं दिया था, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अम्मा, अम्मा प्लीज बैठो 2 मिनट। देखो नुसरत, मैंने तुम्हारी समधन और दामाद के सामने ये बात इसलिए की है कि अगर इनको भी कोई एतराज होगा तो उसका भी अभी पता चल जाएगा। बताएं आप लोग, अरसलान, समन, मशाल, अगर नुसरत की शादी नजीब साहब से हो जाए तो क्या तुम लोगों को इस पर कोई एतराज होगा?